Assalamu alaikum class, how are you all? I hope you are in a good state of health inshallah. So open your science textbooks. Today our topic is the brain and nerves. You have to write date here and day here. Our topic is the brain and nerves. Recall. यानी कि हम पिछले जो पढ़ चुके हैं हम उसको रिकॉल करते हैं. द ब्रेन इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी. इट कंट्रोल्स ऑल द सिस्टम्स ऑफ द बॉडी. ब्रेन जो है वो हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर है. हमारी बॉडी की सारी फंक्शनिंग जो है वो ब्रेन कंट्रोल करता है और हमारी बॉडी की जितने भी सिस्टम्स हैं वो सारा कुछ हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग कंट्रोल करता है. द नर्व्स इन द बॉडी रिसीव सिग्नल फ्रॉम द सेंस ऑर्गन. जो हमारी बॉडी में जो नर्व्स हैं वो हमारे सेंस ऑर्गन्स, हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं. ईयर, नोज़, आइज़, टंग एंड स्किन. ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं. ये हमारी बॉडी से सिग्नल रिसीव करती हैं एंड टेक मैसेजेस टू द ब्रेन और ब्रेन को ये मैसेज पहुंचा देती हैं. द ब्रेन एंड द नर्व्स फ्रॉम द नर्वस सिस्टम. ब्रेन और नर्व्स मिलके नर्वस सिस्टम बनाते हैं. नर्व्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी. हमारी बॉडी में नर्व्स जो हैं वो बॉडी के हर हिस्से में नर्व्स जो हैं वो फैली हुई हैं. यू विल लर्न दैट, यानी कि आप इस चैप्टर में सीखेंगे क्या. द ब्रेन, नर्व्स एंड सेंस ऑर्गन फॉर्म्स द नर्वस सिस्टम. हमारा ब्रेन, हमारी नर्व्स और हमारे सेंस ऑर्गन मिल के जो सिस्टम बनाते हैं हम उसको नर्वस सिस्टम कहते हैं. द नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स ऑल एक्शंस एंड मूवमेंट. नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी के सारे एक्शंस जो हमारी बॉडी परफॉर्म कर रही होती है और हमारी बॉडी की मूवमेंट सारा कुछ कंट्रोल कर रहा होता है नर्वस सिस्टम. द ब्रेन हैज़ 3 मेन पार्ट्स. हमारे ब्रेन के 3 मेन पार्ट्स हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेड्यूला. ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं और उनके नेम्स क्या क्या हैं. ब्रेन का पार्ट है सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेड्यूला. ओके, यू ओपन अ बुक एंड बिगिन टू रीड. आप बुक खोलते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं. यू सी अ बस कमिंग योर वे. आप देखते हैं कि सामने से एक बस आ रही है आपके रास्ते में. एंड यू नो यू मस्ट स्टॉप. और आप जानते हैं कि आपने रुक जाना है. यू हेयर सम म्यूज़िक एंड रिकॉग्नाइज अ सॉन्ग. आप कोई भी साउंड सुनते हैं और आपको याद आ जाता है कि ये गाना कौन सा था. यू कैन सी थिंग्स. आप चीज़ों को देखते हैं. हेयर डिफरेंट साउंड्स. आप मुख्तलिफ आवाज़ें सुनते हैं. टेस्ट फूड को टेस्ट करते हैं. एंड डिस्कवर मैनी थिंग्स अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस. और अपने इर्द गिर्द दुनिया में बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप डिस्कवर करते हैं कि ये काम हो रहे हैं. ऑल दिस एंड मोर इज़ पॉसिबल बिकॉज वी हैव सेंस ऑर्गन. हम ये सारा कुछ जो कर रहे होते हैं, हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं किसी भी चीज़ को. ये सारी चीज़ें हमें जो है हमें सिर्फ पता चलती हैं हमारे सेंस ऑर्गन्स की वजह से. हमारे सेंस ऑर्गन हमें बताते हैं कि क्या काम हो रहा है. बट हाउ डू द आइज़ नो व्हाट दे आर सीइंग. लेकिन हमारी आंखों को कैसे पता चलता है कि वो क्या देख रही हैं. हाउ कैन द ईयर टेल द डिफरेंस बिटवीन द साउंड ऑफ अ ह्यूमन वॉइस एंड डैट ऑफ अ कार. हमारे ईयर्स जो हैं वो हमें किस तरह बताते हैं कि जो साउंड हमें आ रही है वो किसी इंसान की है या वो किसी गाड़ी की है. द ब्रेन विद द हेल्प ऑफ द नर्वस सिस्टम डिटेक्ट्स द वर्ल्ड अराउंड अस. हमारी जो सारे सेंस ऑर्गन्स हैं वो हमारा मैसेज पहुंचाते हैं ब्रेन को और ब्रेन नर्वस सिस्टम के साथ मिल के हम इस सारी चीज़ों को डिटेक्ट करता है. यानी कि दुनिया में क्या हो रहा है वो सारी चीज़ें हमें नर्वस सिस्टम बताता है. नेक्स्ट इज़ व्हाट डज़ इट लुक लाइक. इट लुक्स लाइक अ लार्ज पिंकिश ग्रे वॉलनट. जो हमारा ब्रेन होता है वो एक पिंकिश ग्रे वॉलनट यानी कि अखरोट की तरह से होता है. ये अगर आप लोग देखें तो ये ह्यूमन ब्रेन बना हुआ है, इस तरह का होता है ह्यूमन ब्रेन. बट इट इज़ मच बिगर दैन अ वॉलनट. लेकिन एक अखरोट से इसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है. व्हाट डज़ इट फील लाइक. यानी कि अगर हम इसको टच करें तो ये हमें किस तरह का महसूस होता है. इट फील सॉफ्ट एंड स्क्विशी एंड हैज़ मैनी फोल्ड एंड क्रीसेस. ये ब्रेन को अगर आप टच करें तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और बहुत ज़्यादा गीला गीला सा होता है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोल्डिंग्स होती हैं और लाइनें होती हैं और बहुत ज़्यादा गुंजल हुआ होता है ये जो हमारा ब्रेन होता है. नेक्स्ट है ब्रेन. अब ब्रेन है क्या. द ह्यूमन ब्रेन इज़ अ कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी. ब्रेन जो है वो हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर है, सारी चीज़ें कंट्रोल करता है. इट कंट्रोल्स ऑल ऑफ अवर एक्टिविटीज़. जो एक्टिविटीज़ हम करते हैं वो सारा कुछ ब्रेन कंट्रोल करता है. इट इज़ लोकेटेड इनसाइड द हेड. ये हमारे सर के अंदर है. एट द टॉप ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड और हमारी रीढ़ की हड्डी के ऊपर है. एंड इज़ प्रोटेक्टेड बाय द स्कल. और इसको स्कल जो है हमारी जो खोपड़ी है वो इसको प्रोटेक्ट कर रही होती है. द ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स. हमारी ह्यूमन बॉडी में मिलियन, फिर बिलियन, फिर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं जिससे मिल के हमारी ह्यूमन बॉडी बनती है. द सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम आर कॉल्ड नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स. नर्वस सिस्टम के जो सेल्स हैं हम उनको नर्व सेल्स भी कहते हैं और हम उनको न्यूरॉन्स भी कहते हैं. अबाउट 100 बिलियन नर्व सेल्स मेक अप द ब्रेन. और हमारे जो नर्व सेल्स हैं उनकी अमाउंट तकरीबन 100 बिलियन होती है, तब जाके एक ब्रेन बनता है. ऑल द नर्व सेल्स आर लिंक टुगेदर टू कंट्रोल ऑल ऑफ द बॉडी एक्टिविटीज़. और ये जितने बिलियन सेल्स हैं ये सारे आपस में लिंक टुगेदर होते हैं तब जाके
हमारी बॉडी के जितने नर्व सेल्स हैं, सॉरी हमारे ब्रेन के जितने नर्व सेल्स हैं वो आपस में सारे लिंक करते हैं, तब जाके हमारी बॉडी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। द ब्रेन नीड्स अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। हमारी ब्रेन को ऑक्सीजन की सप्लाई कंटिन्यू चाहिए होती है ताकि वो अपने फंक्शंस परफॉर्म कर सके। इट ऑल्सो रिक्वायर फूड, इसको खाना भी चाहिए होता है, एंड इनफ स्लीप टू फंक्शन प्रॉपरली, और इसको नींद भी चाहिए होती है। यानी कि अगर हमारे ब्रेन ने फंक्शन करना है, हम फंक्शन परफॉर्म करना है, उसको कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, उसको फूड चाहिए और उसको नींद चाहिए ताकि वो अपना फंक्शन प्रॉपर्ली परफॉर्म कर सके। पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। द ह्यूमन ब्रेन इज़ डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स। हमारा ह्यूमन ब्रेन जो है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट है द सेरिबेलम, सेकंड है द सेरिबेलम एंड द मेड्यूला। सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड द मेड्यूला, और मेड्यूला को ब्रेन स्टेम भी कहा जाता है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन डू डिफरेंट जॉब। ब्रेन के जो डिफरेंट पार्ट हैं वो डिफरेंट काम करते हैं। फर्स्ट हम पढ़ते हैं द सेरिब्रम। द सेरिब्रम इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। जो ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है हम उसको सेरिब्रम कहते हैं। इट इज़ डिवाइडेड वर्टिकली इंटू 2 हाफ्स। वर्टिकली, ये वर्टिकली होता है। वर्टिकली हमने ब्रेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देखें तो ये ब्रेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। द राइट हाफ ऑफ द सेरिब्रम कंट्रोल्स द लेफ़्ट साइड ऑफ द बॉडी। हमारा जो ब्रेन का राइट साइड है वो हमारी बॉडी के लेफ़्ट साइड को कंट्रोल करता है, एंड द लेफ्ट हाफ ऑफ द सेरिब्रम कंट्रोल्स द राइट साइड ऑफ द बॉडी। और जो हमारा लेफ्ट हाफ है सेरिब्रम का वो राइट साइड ऑफ द बॉडी कंट्रोल करता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ब्रेन के पार्ट ऑपोजिट साइड्स ऑफ द बॉडी कंट्रोल करते हैं। साइंटिस्ट ओनली डिस्कवर्ड दिस व्हेन दे फाउंड दैट पीपल हु हैड इंजर्ड वन साइड ऑफ द ब्रेन लॉस्ट कंट्रोल ऑफ पार्ट ऑफ द ऑपोजिट साइड। साइंटिस्ट को ये किस तरह पता चला कि हमारी बॉडी को जो है ब्रेन की ऑपोजिट साइड कंट्रोल करती हैं, ये उनको तब पता चला जब कुछ बंदे थे जो ज़ख्मी आए और उनके ब्रेन का एक हिस्सा लॉस्ट हो चुका था, तो उन्हें तब पता चला कि जो ब्रेन का हिस्सा लॉस्ट हो चुका है उसका जो ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉडी है उसने काम करना छोड़ दिया था। आगे हम इसकी फंक्शनिंग पढ़ लेते हैं पार्ट्स की। सेरिब्रम क्या करता है? द सेरिब्रम कंट्रोल्स योर वॉलंटरी एक्शन। सेरिब्रम हमारे वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, लाइक थिंकिंग, सोचना, फील करना किसी भी चीज़ को, डिसीजन मेकिंग, कोई फैसला करना, रीडिंग पढ़ना, लिसनिंग सुनना, सीइंग देखना, एंड एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन टेस्ट एंड स्मेल। और जो हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हम टेस्ट और स्मेल के दरमियान जो डिफ्रेंशिएट करते हैं वो भी हम सेरिब्रम के थ्रू करते हैं। इट इनेबल्स यू टू टच एंड फील द टेक्सचर ऑफ द थिंग्स। यह हमें हेल्प करता है कि अगर हम किसी चीज़ को टच कर रहे हैं या हम उसको फील करें तो हमें पता चले कि उसका टेक्सचर क्या है। टेक्सचर होता है कि ये चीज़ सॉफ्ट है या हार्ड है या इस तरह की चीज़ें। इट ऑल्सो इनेबल्स यू टू रिमेंबर थिंग्स। ये हमें चीज़ें याद करने में भी हेल्प करता है सेरिब्रम। ये होगी सेरिब्रम की फंक्शनिंग। अब हम करते हैं मेड्यूला की फंक्शनिंग। मेड्यूला को ब्रेन स्टेम भी कहते हैं। द लोएस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज़ कॉल्ड द ब्रेन स्टेम और मेड्यूला। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो ये अपर पार्ट जो है ये है सेरिब्रम, ये जो लोअर पार्ट है ये है मेड्यूला, और जो अपर ये इन दोनों के दरमियान में जो आ रहा है वो है सेरिबेलम। तो अब हम पढ़ रहे हैं मेड्यूला। इट कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्शंस। ये हमारे इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। इनवॉलंटरी एक्शंस वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, जो बॉडी ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर रही होती है, जैसे ब्रीथिंग, जो हम सांस लेते हैं, डाइजेस्टिंग, हम खाना खाते हैं, फूड खाते हैं तो वो डाइजेस्ट हो रहा है, एंड द बीटिंग ऑफ द हार्ट मसल, और हमारा जो दिल धड़क रहा है, ये सारे काम जो है ये मेड्यूला कंट्रोल करता है। व्हेन द रेस्ट ऑफ द ब्रेन गोज टू स्लीप द मेड्यूला कीप्स वर्किंग। जब हमारा बाकी सारा दिमाग सो जाता है तब भी हमारा मेड्यूला काम कर रहा होता है। थर्ड पॉइंट इज़ सेरिबेलम। सेरिबेलम की फंक्शनिंग क्या है? द सेरिबेलम इज़ लोकेटेड बिलो द सेरिब्रम एंड अबव द मेड्यूला। सेरिबेलम जो है वो सेरिब्रम के नीचे और मेड्यूला के ऊपर पाया जाता है। इट फंक्शन इज़ टू कंट्रोल द बैलेंस। हमारी बॉडी का जो बैलेंस है, बैलेंसिंग होती है, वो सेरिबेलम कंट्रोल करता है, एंड मूवमेंट ऑफ द मसल्स एंड जॉइंट्स। और हमारी बॉडी के जितने मसल्स और जॉइंट मूव कर रहे होते हैं वो सारा कुछ सेरिबेलम कंट्रोल करता है। इट हेल्प्स यू टू रन। ये आपको भागने में, वॉक, चलने में, जंप, उछलने कूदने में, एंड डू मैनी अदर फिजिकल एक्टिविटीज़। और जिस फिजिकल एक्टिविटी में आप लोग इन्वॉल्व होते हो वो सारा कुछ सेरिबेलम कंट्रोल कर रहा होता है। इन विच द मसल्स आर इन्वॉल्व, यानी कि हमारे मसल्स की जितनी फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो सारा हमारा सेरिबेलम जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है।